आपको भी मेरी तरह चाय के साथ खस्ता खाना पसंद है तो ये खस्ते आपके लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार गेहूं के आटे से यहाँ पे खस्ता बन के तैयार हुए हैं जो कि एकदम क्रिस्पी करारे हैं और परतदार हैं। देखिए मैं इनकी परत आपको निकाल के दिखा रही हूँ, अंदर तक अच्छे से सिके रहेंगे। एकदम क्रिस्पी करारे से ये बन के तैयार होते हैं। आपने इस तरह से अगर खस्ता बना के तैयार किया ना तो यकीन मानिएगा सबको बेहद पसंद आएंगे। तो यहाँ इसे बनाने के लिए एक थाली ली है और इसमें हमने डाला है 2 कप गेहूं का आटा। गेहूं के आटे के खस्ते हम बना के तैयार करेंगे। आप चाहो तो 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है, इसे पूरा देखिएगा। बहुत ही बढ़िया ये खस्ता बन के तैयार होते हैं। इसमें हमने डाला है मगरेल, जिसे कलौंजी कहते हैं। आधे चम्मच ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और ये सारी चीज़ें से ना हमारे खस्ता जब बन के तैयार होंगे ना तो बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा। मैंने यहाँ पे 1 छोटी चम्मच नमक डाला है। इसमें नमक डाल दिया है, साथ में हम इसमें डालेंगे अजवाइन। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा रहता है और जब खस्ता वगैरह हम बनाते हैं अगर अजवाइन डाल देते हैं तो पेट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन भी डाला है अच्छी फ्लेवर के लिए। इसमें आप जीरा डालना चाहो तो जीरा भी डाल सकते हो, पर मैंने अजवाइन का फ्लेवर दिया है तो जीरा नहीं डाला है। यहाँ पे मैंने डाली है 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसे हमने हाथों से क्रश करके डाला है। आप चाहो तो यहाँ पे धनिया पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें बढ़िया से मैंने थाली में डाल दी हैं और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पे मैंने चम्मच की सहायता से इन सारी चीज़ों को बढ़िया से मिला के तैयार कर लिया है। ये सारी चीज़ें देखें अच्छे से मिल गई हैं। अब हम अपने इस खस्ता में आप चाहो तो घी का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन घी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सर्दी पड़ने लगी है तो यहाँ पे घी जम जाता है। तो मैंने तेल का इस्तेमाल किया है। आपको यहाँ पे तेल डालना है और तेल मैंने लिया है 1/3 कप। ये मैंने डाल दिया है। इससे हमारे खस्ते बहुत ही मज़ेदार और बढ़िया बन के तैयार होते हैं। तो तेल को हमें अच्छे से मिक्स करना है आटे में, ताकि ये आटा जो है बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब आप ये खस्ते बनाएं तो एकदम क्रिस्पी करारे से बन के तैयार हों। अब मैं आपको बताऊंगी आपको इसका कैसा डो लगा के तैयार करना है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये खस्ते आपके जो हैं बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं। और देखें इस तरह से मैंने टाइट हाथों से इसका लड्डू बांधा तो मुलायम पर्याप्त है। और अब हम पानी डालेंगे और इसका एक टाइट डो लगा के तैयार करेंगे। टाइट डो के खस्ते बहुत ही अच्छे रहते हैं, सॉफ्ट नहीं पड़ते हैं। इसलिए हमेशा जब भी कभी खस्ता वगैरह बनाते हैं टाइट डो लगा कर ही बनाते हैं। तो यहाँ पे बढ़िया से टाइट डो लगा लेंगे। डो इतना टाइट होना चाहिए कि अगर हम उसे हाथों से उठाएं तो मतलब एकदम भारी सा लगे, जैसे होते नहीं कोई चीज़ भारी सी लगती है। तो बस इस तरह से टाइट डो लगा के तैयार कर लेंगे। तो बस ये डो हमने लगा लिया है। अब डो को हमें क्या करना है, थोड़ी देर के लिए सेट करने के लिए भी छोड़ना पड़ेगा। देखें कितना टाइट आटा है, मैं इसे ऐसे मसल रही हूँ, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। ऐसा टाइट डो हमने लगा के तैयार किया है। तो बस ये टाइट डो जो है लग के तैयार हो गया है। और जब आप इसे थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ देंगे हाथों से एक सा करके, तो ढककर छोड़िएगा तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। लास्ट में इसमें जो तेल हमारे कप में बचा था मैंने ऊपर से लगा दिया है, ताकि ये जो सॉफ्ट सा रहे एकदम, मतलब चिकना सा हो जाए। तो देखें इस तरह से डो लगाया और फिर मैंने डो को इस तरह से देखा तो ये बहुत ही अच्छा हार्ड डो लग के तैयार हुआ था। तो डो को हम छोड़ देते हैं रेस्ट के लिए, सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा आपको डो को नहीं छोड़ना है। इसके बाद हम खस्ता बना लेंगे। जब तक हम एक तैयारी कर लेते हैं खस्ता को क्रिस्पी कराना बनाने के लिए, मैंने यहाँ पे आटा ले लिया है 3 चम्मच और यहाँ पे मैंने ले लिया है ये वनस्पति घी। आप चाहो तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो और 1/4 कप ही ये हो जाता है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं चाहिए पड़ता है। तो ये देखिए 1/4 कप पूरा नाप के लिया था मैंने
और 3 चम्मच आटा लिया था। तो ये आटे का साटा बन के तैयार हो गया है, इसे साइड रख दिया है। अब हमने आटा को एक बार अच्छे से मसल लेना है ताकि हम इसके खस्ता आसानी से बना पाएँ। बहुत ज़्यादा बड़ी लोई नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें इसे पतला बेलना है। तो जितना हम बेल पाएंगे उतनी साइज की हम लोई बना के तैयार करेंगे। अब हम इसे बेलना शुरू कर दिए हैं और रोटी जैसा पतला बनाएंगे। ये किनारों से अगर फट रहा है तो हम इसे थोड़ा सा दबाते हुए सही कर देंगे और इसकी रोटी बना के तैयार कर लेंगे। अब हमारी रोटी जो है बन के तैयार हो गई है, तो इसके ऊपर हम साटा लगाएंगे। साटे को अच्छे से हाथों से फैला देंगे और फिर इसे फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरह से। अब इसका हमने फिर से एक लोई बनाई है। ऐसा करने से जो हमारे खस्ते बनेंगे बहुत ही क्रिस्पी करारे से ये बन के तैयार होंगे, इसलिए हमने इस तरह से करके बेला है। फिर घर की एक छोटी कटोरी ली, उससे मैंने कट लगा दिए कुछ इस तरह से। अब इनके ऊपर एक बार फिर से मैंने साटा लगा दिया कुछ इस तरह से और इसे जैसे पराठा फोल्ड करते हैं ऐसे फोल्ड कर दिया। और अब देखिए सारे मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिए। आप चाहो तो हाथों से दबा के इन्हें फैला दीजिए या फिर आप चाहो तो इन्हें बेल कर भी इस तरह से हल्के हाथों से बेलन चलाइएगा ताकि इनकी लेयर बरकरार रहे। तो यहाँ पे हाथों से भी फैला सकते हैं, बेलन भी चला सकते हैं। अब यहाँ पे इनमें थोड़े थोड़े हम इस तरह से छेद कर देंगे ताकि ये फूले नहीं, अंदर तक अच्छे से सिक पाएँ। तो बस इस तरह से मैंने खस्ते बना के तैयार कर लिए हैं। देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब दोबारा से फिर से हम साटा लगाएंगे और इसको फोल्ड करेंगे। एक इस तरीके से आप बना सकते हो और इसको काटने के बाद आपको क्या करना है, बेल कर फोल्ड कर लेना है। इससे भी आपके खस्ते एकदम जालीदार बढ़िया क्रिस्पी करारे से बनके तैयार होंगे। इस तरीके से भी बना सकते हो। जो तरीका आपको ईजी लगे आप उस तरीके से ये खस्ता बना के तैयार कर सकते हो। अब एक एक खस्ता लेंगे और हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे ताकि ये अच्छे से सिक कर तैयार हो जाएं। इन्हें हमें धीमी आंच में सेकना है, आंच को हमें धीमा रखना है और ये धीमी आंच में बहुत ही बढ़िया से सिक के तैयार होंगे, एकदम परफेक्ट बढ़िया। और जब नीचे से हल्के से सिक जाएंगे तो तैर के ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आने के बाद हम इन्हें पलट देंगे और जितना अच्छा हम खस्ते को सेक पाएंगे उतने ज़्यादा ये क्रिस्पी करारे से हो जाएंगे। इनका कलर चेंज होने के बाद हमें इन्हें तुरंत निकाल लेना है और जैसे जैसे ये ठंडे होंगे एकदम क्रिस्पी करारे से हो जाएंगे। इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा कि आपके खस्ते बनेंगे। इस नए तरीके से खस्ते बनाएंगे कभी नहीं बिगड़ेंगे, बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। खस्ते हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अगर आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा। अब मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ। बहुत ही परफेक्ट और बढ़िया हमारे खस्ते बने हैं। मिलेंगे इसी तरह से नई वीडियो में हम।